हेलो हाय केमिस्ट्री की वीडियो में आपका स्वागत है। फिजिक्स की वीडियो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। होपफुली आपको अच्छी लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री हमेशा मेरे को मेरे कोचिंग के प्रोफेसर की याद दिलाता है, जो हमेशा कहते थे कि देखो फिजिक्स में आप बहाना दे सकते हो कि आपके पास दिमाग नहीं है या आपसे स्मार्ट लोग हैं। मैथमेटिक्स में आप ये बहाना दे सकते हो कि लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपने एफर्ट्स लगाए हैं, मेहनत लगाई है, तो स्मार्टनेस नॉट स्मार्टनेस ये बहाने बिल्कुल नहीं चलते। और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होती है आपको रैंक बनाने के लिए। तो इस थॉट के साथ आज की वीडियो हम चालू करेंगे। केमिस्ट्री लवर्स, आई नो यू गाइज आर वॉचिंग दिस एंड आई वॉन्ट टू एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस आज की वीडियो में। पर्पस वीडियो का बहुत सिंपल है, हम जीरो से लेके हीरो, जीरो से लेके आईआईटी तक के लेवल तक कैसे जा पाए, किसी भी चैप्टर में किसी भी तरीके से स्टेप्स क्या होते हैं, यूजुअली टॉपर्स क्या करते हैं, ये डिस्कस होगा आज इस वीडियो में। बट वीडियो चालू होने से पहले मैं चाह रहा हूं सब कमेंट कर दे जाके कि केमिस्ट्री फोड़ेंगे। केमिस्ट्री फोड़ेंगे बोल दिया तो आपने नीचे कमेंट करके मेरे को दिलासा दिला दिया दैट यू हैव बीन वाचिंग दिस वीडियो डिलीजेंटली एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन वॉट एवर आई हैव सेड। एंड ये आपको भी मोटिवेट करेगा ऑनेस्टली आगे बढ़ने के लिए और केमिस्ट्री में अपने मार्क्स अच्छे लाने के लिए। तो चालू करते हैं जल्दी से। एक अच्छी न्यूज, एक अच्छा चीज जो अगेन आपको काफी हेल्प कर सकती है केमिस्ट्री में इज, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको सुना देता हूं। 28 फरवरी को फिजिक्स वाला ने कंडक्ट किया था एक मेगा इवेंट। ये इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा इवेंट है और साथ में हम हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशंस का पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स वाला आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर्स लेके आया है एंड बहुत बढ़िया बैचेस लेके आया है, जिससे आप बेनिफिट करके अपने इस जेई की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यू कैन यूज इट एज योर प्राइमरी बैच, यू कैन यूज इट एज अ सेकेंडरी बैच, एनीथिंग, बट दिस इज गोइंग टू चेंज द वे यू हैव बीन अप्रोचिंग जेई। तो भारत का विश्वास बैचेस में अर्जुना जेई 2025 एंड 2025 हिंदी 4500 और 2500 में आपको मिल रहे हैं। लक्ष्य जेई 2025 एंड जेई हिंदी 2025 4500 एंड 2500, प्रयास जेई हिंदी 2025 एंड 2025 2500 and 4600। सीयूईटी प्रवेश 2.0 जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज का कोर्स 999 में और सीयूईटी प्रवेश साइंस 3.0 का 2199 में भी आपको मिल रहा है। एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आपके लिए अच्छी बात यह है कि अर्जुना जेई 1.0 2024, अर्जुना जेई 2.0 2024 एंड लक्ष्य जेई 2025, इन सब का फ्री एक्सेस आपको मिल रहा है और सारे बैचेस हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो अब रुकने की कोई बात नहीं है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको बढ़िया तो बनाते ही हैं। क्लासेस 6 डेज अ वीक होती हैं एंड 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पर डे होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट आपको मिलती है एंड हर क्लास के पीडीएफ नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पे आपको मिलते हैं। प्लानर के अकॉर्डिंग स्केड्यूल टेस्ट तो होंगे ही, आप इनकी जेई बुक्स को पीडब्ल्यू स्टोर से भी खरीद सकते हो, विच कंसिस्ट ऑफ लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज। बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट। सो पीडब्ल्यू हैज गॉट यू कवर्ड की बहुत अच्छी न्यूज थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी एंड यू कैन यूज द कोड एकनूर टू गेट एडिशनल 50 रुपीज ऑफ। तो सारे नीचे डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एनरोल करो एंड जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाओ जब तक ये ऑफर्स वैलिड। ओके गाइस, तो केमिस्ट्री की बात करूं तो एम हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। यहां पे यार आपका एम एक्चुअली 100% होना चाहिए, ठीक है। टफ आ सकता है पेपर, ऑब्वियसली वहां पे हम अवॉइड करेंगे, मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे इस बात का, लेकिन केमिस्ट्री में आपका एम होना चाहिए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए जेईई एडवांस के पेपर में। यूजुअली जो ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं, पीसीएम में से सी सबसे ईजी रह रहा है इन मोस्ट जेईई एडवांस पेपर्स एंड इसी थॉट से आपको केमिस्ट्री को फुल एफर्ट्स देने हैं एंड फुल मेहनत करनी है, बिकॉज यू नो आप अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे अपने पी और एम के मार्क्स तो संभाल सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ एफर्ट्स के बेसिस पे लोग आपसे आगे भी निकल सकते हैं। सो लेट्स नॉट मेक दैट द केस, हम अपनी मेहनत फुल लगा के केमिस्ट्री को अच्छे से फोड़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज अबाउट केमिस्ट्री क्वेश्चंस, स्पेशली ये ऑर्गेनिक में बहुत देखा जाता है, इनऑर्गेनिक में भी काफी देखा जा रहा है, इज दैट क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेईई एडवांस आर अ मिक्स ऑफ मल्टीपल स्मॉल क्वेश्चंस। तो ऑर्गेनिक में आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक में भी काफी आते हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस एंड दे वांट टू टेस्ट मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन वन क्वेश्चन एंड उसके लिए आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड आपकी नॉलेज इन केमिस्ट्री हैज टू बी वेरी वेरी अच्छी, वेरी वेरी गुड। तो इसीलिए मतलब मेरे को हमेशा ये बोलते हुए कोई झिझक नहीं होती कि यू शुड कीप रीडिंग केमिस्ट्री एवरी डे।
आप दिन में 1 घंटा सुबह का स्पेशली जब आप उठते हैं तब निकालिए। आप ऑर्गेनिक पढ़िए, आप इनऑर्गेनिक पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, बट केमिस्ट्री को सुबह सुबह वो रटने वाला टाइम दीजिए ताकि आप अब्जॉर्ब कर पाए। एंड डू दिस एवरी डे टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपका नॉलेज बहुत एक्सपैंड होता रहता है। आप खुद देखेंगे कि आप पैटर्न्स रिपीट करते हुए देखेंगे, आपकी मेमोरी, आपकी रिटेंशन सब बढ़ती रहेगी अगर आप रोज पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि एकदम रटने की कोशिश करो, नहीं रटा जाता इट्स ओके, बट जब आप मल्टीपल बार पढ़ते रहेंगे तो पेपर के पास जाते जाते आपके लिए रटना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो डू दैट, दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। वन स्मॉल थिंग ऑल्सो अबाउट फिजिकल क्वेश्चंस, फिजिकल केमिस्ट्री, जेई एडवांस में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यूजुअली लेंदी और टफ होते हैं। यू कैन कंपेयर इट टू मैथ्स क्वेश्चंस जहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको कुछ फॉर्मूले पता होते हैं और आपको किसी तरीके से उन फॉर्मूलों में बिठा के अपना आंसर निकलवाना होता है। एंड फिजिकल के क्वेश्चंस में मल्टीपल वो फॉर्मूले यूज होंगे एडवांस में स्पेशली। नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट मेरी टिप ये रहती है यार, फिजिकल के क्वेश्चंस आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो जेई एडवांस में। आप नेविगेशन को यूज करके अच्छे से, मार्क फॉर रिव्यू वगैरह को अच्छे से यूज करके फिजिकल के क्वेश्चंस लास्ट तक छोड़ सकते हैं। स्टार्ट आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से होना चाहिए, विच इज मोस्टली वेरी वेरी नॉलेज बेस्ड एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन कम टाइम लेता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। किस तरीके से कवर करना है? नंबर 1, एनसीईआरटी। ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई कैन नॉट strain on this enough, I cannot emphasize on this enough कि NCERT is God chemistry में। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी आपको कम से कम नहीं तो 3 बार पूरी पूरी सारे चैप्टर्स को पी जाना है। और पी जाने का क्या मतलब होता है, बहुत लोगों को ये भाषा नहीं समझ आती, इट्स अ वेरी दिल्ली स्लैंग, लेकिन पी जाने का मतलब आपको केमिस्ट्री की हर चीज को इतने अच्छे से रिटेन करना है जो एनसीईआरटी में है कि आपसे कोई भी पूछ ले आपको एकदम से पता हो कि यार ये मैंने यहाँ एनसीईआरटी में पढ़ा है और इसका आंसर ये है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें आप कुछ ग्रेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि सब लोग ये करने वाले हैं जो अच्छा स्कोर लेके आने वाले हैं जेई एडवांस में केमिस्ट्री में। एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग इवन इन मेंस। तो ये बहुत अच्छा स्किल है, बहुत अच्छी बात है केमिस्ट्री की कि आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एडवांस और मेंस के लिए। एंड इट्स नॉट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री जहां बहुत डिफरेंट प्रेपरेशन रिसोर्सेज लगती हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री पी जाओ एनसीईआरटी को। ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी के याद होने चाहिए। इनऑर्गेनिक के अब थोड़ा आपको लॉजिकल सेंस लगाना है। यू नो, आई नो देयर आर पेजेस जो मल्टीपल पेजेस एक्चुअली स्पैन करते हैं, वो सेट ऑफ रिएक्शंस भी हैं, बट यू डोंट नेसेसरी हैव टू रिमेंबर दैट। उनका लॉजिक आप समझ लेते हैं तो आपको वो इक्वेशंस आ जाती हैं। जितनी चीज़ें आप लॉजिक से समझ सकते हैं वो अच्छा रहता है। ऑर्गेनिक में भी कई लॉजिक्स आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ के आ जाते हैं। सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। एंड इवन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई नो a lot of your professors help you teach that and आपको conceptual understanding देते हैं। जितने आप ऐसे टिप्स ट्रिक्स ऑब्जॉर्व कर सकते हो वो आपके लिए अच्छा होने वाला है, बिकॉज आपको कभी नहीं पता होता यार। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका कलर, अगर उसमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो ये कलर देता है, ये एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो ये कलर देता है। सिर्फ ये टिप्स ट्रिक्स याद करके कई बार आपका जेई एडवांस का एक फुल क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने छोटा सा कलर लिखा होगा एंड बाकी ऑप्शंस में आपको पता है कि ये वाले एलिमेंट्स तो इस कलर के नहीं होते। ये 2016 या 17 का कई सवाल है, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई रिमेंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। तो नॉलेज जितनी एक्सपैंड कर रहे हो एंड कॉन्सेप्ट जितने एक्सपैंड कर रहे हो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो थोड़ा एक्सटेंड हो गया, बट एनसीईआरटी पढ़ती हैं आपको। एंड एनसीईआरटी में यार अगेन आप कलर्स के साथ हाईलाइट कर सकते हो चीज़ों को, या आप नोट्स बना सकते हो अच्छे से उन सब चीज़ों के जो आपको याद रखनी है, रटनी है एनसीईआरटी में। कमिंग टू द कोचिंग मटीरियल, कोचिंग मटीरियल में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज वो यूजुअली रिपीट होंगे आपके एनसीईआरटी के। कुछ नया है, नॉन एनसीईआरटिश है विच योर कोचिंग वांट्स यू टू रीड स्टडी, यू शुड ऑब्वियसली रिटेन दैट, क्योंकि वो नॉलेज आपको एडवांस के लिए आईआईटी के लिए स्पेशली दी जा रही है। बट क्विक रीड मार के मेनली यू स्किप टू द क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आप जाइए कोचिंग मटीरियल के। एंड जैसा मैंने फिजिक्स में समझाया था यार, कोचिंग मटीरियल के क्वेश्चंस को जाओ एंड टीचर से पूछो, जितनी दफ़े पूछ सकते हो, जितनी चीजें डाउट आ रही हैं टीचर से पूछो बेझिझक। क्योंकि आज अगर आप झिझकोगे तो कल पेपर में जब वो क्वेश्चन आएगा तो वो वाली झिझक फिर अंडू नहीं कर पाओगे आप। एंड दैट्स अ वेरी बैड फीलिंग कि आपके सामने वो क्वेश्चन आया था, आपको पहले नहीं आया था तो आपने छोड़ दिया, यू लेट इट गो।
नेवर लेट दैट हैपन। एंड केमिस्ट्री में तो जितनी नॉलेज आप बटोर लो उतनी अच्छी है। सब चीज़ें याद वैसे ही नहीं रहने वाली आपको इवेंचुअली, इस थॉट से मत पढ़ाई करो वैसे, बट दैट इज़ अ फैक्ट। इसीलिए आप जितना पढ़ सकते हो, जितना याद करने की कोशिश कर सकते हो आप दिन रात, वो करने की कोशिश करो। योर नॉलेज बेस शुड कीप एक्सपैंडिंग। फिजिक्स एंड मैथ्स ऐसा है कि आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट से आप बल्ले बल्ले कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में जितना बड़ा नॉलेज बेस होगा उतना अच्छा आप जेईई एडवांस में परफॉर्म कर सकते हो। देन यू मूव ऑन टू योर गो टू रेफरेंस बुक्स, ठीक है। यू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिमांशु पांडे होती है, लोग और भी बहुत सारी सॉल्व करते हैं। डू नॉट गो फॉर द बिग सेंगेज वाली पीटर साइक्स वगैरह, उनका कोई यूज नहीं है। मोटी रेफरेंस बुक्स बहुत मिल जाएंगी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कोई पॉइंट नहीं है गाइस उसका। इंस्टेड इफ यू रियली वांट, अगर आप सिलेबस के अंदर रहते हुए करना चाह रहे हो उन बुक्स में से, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड वो भी क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होंगे यार जो इररेलेवेंट है। इनऑर्गेनिक में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बहुत इररेलेवेंट रिसोर्सेज से, ऑर्गेनिक में भी इररेलेवेंट रिसोर्सेज से एडवांस मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं। भाई उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर आप फोकस करो कि जो सिलेबस में लिखी रिएक्शंस हैं उनके आप सब स्टेप्स, सब इंटरमीडिएट्स जो बन रहे हैं, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उसको अंडरस्टैंड करो एंड कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते रहो आप, ठीक है। योर फिजिकल शुड बी, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रेपरेशन शुड बी मोर लाइक मैथमेटिक्स। आप जितना टाइम ऑर्गेनिक को एंड इनऑर्गेनिक को दे रहे हैं उतना टोटल टाइम आपको फिजिकल को देना है, बिकॉज वो प्रैक्टिस मांगती है। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको फ्लेवर आएगा चीज़ों का, एंड यू विल बी एबल टू डू वेरी वेरी वेल इन फिजिकल, ठीक है। सो फिजिकल को करो आप 50% टाइम दो, एंड देन वी कम ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप रफली एक फील आने लग जाए कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है उस चैप्टर का, स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है यार कि आप PYQs को टॉपिक वाइज मत करो इतना ज़्यादा, बिकॉज ultimately what you have to prepare for is multiple concepts in one question, and खिचड़ी जब बने दिमाग में multiple concepts की तब भी आपको solve करना आना चाहिए। इसीलिए मेरी recommendation रहती है कि आप प्रैक्टिस के लिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन once you get an overall understanding तब आप फुल फोकस शिफ्ट कर दो PYQs पे। एंड PYQs तो आपको सारे करने हैं। PYQs मैं कह रहा हूँ पार्ट्स में रिपीट भी हुए हैं जेईई एडवांस में, मेरे साल में ही हुए थे। एंड वो आप आइडेंटिफाई तभी कर सकते हो जब आपकी PYQ की अंडरस्टैंडिंग फुल होगी, 100% होगी, ठीक है। एक पार्ट ऑफ द PYQ आधा किसी और क्वेश्चन का आधा बन सकता है, एंड दिस हैपेंस अ लॉट इन केमिस्ट्री। तो पूरा PYQ भी आपको रटना है, एंड रटने का मतलब है कॉन्सेप्ट समझ के रटना है। बट आपको पता होना चाहिए यार ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पहले आ रखा है और मेरे को इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो दैट इज इट। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं जेईई एडवांस लेवल तक, IIT के लेवल तक। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, एनी स्पेसिफिक रिसोर्सेज यू वांट टू डिस्कस, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट आपका स्टार्टिंग का केमिस्ट्री में मचाएंगे, केमिस्ट्री फोड़ेंगे, कमेंट जो भी है वो आना चाहिए, ठीक है, वीडियो में। एंड लाइक करके जाना वीडियो को। वी विल बी बैक विद मैथ्स की वीडियो। स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।